चूड़ियों को हम रखेंगे तवे पे और इन्हें करेंगे गरम। तो इनको गरम करने से क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है, ये आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इससे हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और पैम्पर और चूड़ियों दोनों के कम्बिनेशन से हम किस तरीके से अपने बचाएंगे हज़ारों रुपये। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स और बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टिप नंबर 1 है मेरी, इस तरह की बास्केट्स को लेके। ये अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती हैं जो कि हमारी किसी न किसी चीज़ों के साथ आती हैं। तो इसको मैंने ले लिया है और यहाँ ड्रेसिंग के पास मैंने इसको यहाँ पे एक हुक लगा के लगा दिया है। अक्सर हमारे घर ये इशू होता रहता है कि हमारे पास जो है हमारे जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, ख़ास तौर पे जूते वगैरह पॉलिश करने के, तो उनको हम ढूंढते रहते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने इनको रख दिया, साथ में सारी पॉलिश रख देंगे और साथ में हम यहाँ पे जो है वो लिंट रिमूवर भी जो हमारे पास ब्रश होता है उसको भी हम इसमें रख देंगे। इस तरह से चीज़ें आपकी सिमट जाती हैं, सामने नज़र आ रही होती हैं और जब भी आपको ज़रूरत होती है आपको परेशानी नहीं होती। आते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र था। ये जी पौधों वगैरह के लिए होता है, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने इसको भी जो है वो अपनी ड्रेसिंग के पास एक हुक के साथ अटैच कर दिया है। उसके अंदर मैं अपने सारे ब्रशेज़ रख दूँगी, क्योंकि ब्रशेज़ का यही होता है कभी कहाँ सब रूम्स में भी रखें तो नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं इसको हैंग कर दूँगी इजीली और इसके साथ जो है यहाँ पे मैं तस्वीर वगैरह भी लटका सकती हूँ और ये इजी मेरा हो गया। थर्ड टिप की तरफ आते हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको पता है हमें पहनानी पड़ती हैं बच्चों को सॉक्स, और सॉक्स पहनाने के साथ ही यही होता है कि अक्सर जो है मुसलसल पहने रहने की वजह से पाँव में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को ख़ास तौर पे ये इशू होता है। तो इसका बहुत आसान सा हल है। सबसे पहले पाँव को अच्छे से वॉश करके आप उसको ड्राई कर लें, बिल्कुल ड्राई कर लें। उसके बाद कोई भी आप पाउडर ले लें, उस पाउडर को जो है वो बच्चों के पाँव पे ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से अच्छे से लगा दें। उसके बाद आप जब इस सॉक्स पहनाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी जब भी बच्चे उतारेंगे तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अक्सर ये होता है कि गीलापन रह जाने की वजह से या बच्चे बिना पाँव धोए जो है वो पहन लेते हैं और मुसलसल पहन रहे होते हैं। ज़ाहिर है सर्दी होती है तो उसकी वजह से उनके पाँव में स्मेल आती है। इसी तरह से सुबह स्कूल जाते हुए भी उनको इस तरीके से पहना दें तो कभी भी उनके पाँव और जूतों में से स्मेल नहीं आएगी और उनके पाँव बिल्कुल जो है अक्सर जो ख़ारिश हो जाती है वो मुसलसल जूते जुराबे पहनने की वजह से वो भी नहीं होगी। तो ये कैसी लगी आपको मेरी ये बहुत आसान सी टिप? इस टिप पे अमल करके आप जो है इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। अक्सर ये होता है कि हम लेकर आते हैं इस तरह की चूड़ियाँ और इन पे जो है वो डिज़ाइनिंग होती है, पारा लगा होता है। तो क्या होता है कि चूड़ियाँ अक्सर जो है वो कच्ची होती हैं और वो टूटने लगती हैं। तो हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे कि हम इनको जो है थोड़ा सा गर्म करेंगे। जी बिल्कुल, ये इस तरह से यहाँ से टूट रही होती हैं। इतनी महंगी महंगी चूड़ियाँ आती हैं और हम इनको जो है जब एक दफ़ा ही पहनते हैं काफ़ी सारी टूट जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब रोटी वगैरह बना लें और तवा आपका गर्म होता है या फिर आप तवे को थोड़ा सा गर्म कर लें, इस तरह से सारी चूड़ियों को इसके ऊपर फैला दें कि इस पर अच्छी सी हीट पहुँचे। और जैसे ही हीट पहुँचेगी तो ये चूड़ियाँ जो कच्ची होती हैं वो बिल्कुल जी नॉर्मल हो जाएंगी और उससे ये मज़बूत हो जाएंगी और फिर आप जब भी चूड़ियाँ पहनेंगे तो आपकी चूड़ियाँ जो है वो टूटेंगी नहीं। और इनके ऊपर जो ये डिज़ाइनिंग बनी होती है, ये पारा वगैरह लगा होता है, तो ये भी इनका जो है वो मज़बूत हो जाएगा। जितना गिरना होगा वो फ़ौरन ही यहाँ पे गिर जाएगा और उसके बाद जब इनको आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ये हल्का हल्का जो है इसमें से गिर जाएगा और बाकी सारा इसके ऊपर मज़बूत हो जाएगा। ये गर्म है तो मेरे हाथ को लग रही थी, मैंने कुछ ये उठाई थी। तो इस तरीके से इनको आप जो है कर सकते हैं बआसानी मज़बूत और आपके बच जाएंगे ढेरों ढेर पैसे, जो कि आपको अफसोस होता है कि जब आप लेकर आते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं। हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप की है जी हमारी पैम्पर को लेकर। तो इस तरह से जब हम
हम समझते हैं कि पैम्पर सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। इस पैम्पर से हम बचाएंगे बहुत ज़्यादा पैसे और आपको एक बहुत कमाल की टिप बताएंगे जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर्दियों में ख़ास तौर पे आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आपने एक पैम्पर ले लेना है और इसे से एक आप ले लें, नीचे प्लेट मैंने रख ली है चूल्हे पे और आग गर्म कर ली है। इसे आग जला दी है और इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है इसमें जेल होती है, तो इसको आपने यूँ उल्टा करके और ये इसको गर्म कर लेना है। इसकी ये जेल आपके काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ पानी को ही अब्ज़ॉर्ब नहीं करती, इसके अलावा ये बहुत सारे काम करती है। जी बिल्कुल, अक्सर ये होता है कि सर्दियों में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और उनका जो है वो सीने में जकड़न हो जाती है और इससे ये होता है कि उनकी पसलियाँ चलने लगती हैं। तो इसका भी एक बेहतरीन हल ये है कि आपने इस तरीके से इसको गर्म कर लेना है और दिन में 2 से 3 बार इस तरह से गर्म करके आप जो है बच्चों को इससे टकोर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि उनकी जो खांसी हो रही होती है और उनको जो ये पसलियाँ चलने लगती हैं बुखार की वजह से, इस तरह उनको जो है आराम आ जाएगा। आप उनको फ्रंट पे भी इस तरीके से करेंगे, साइड पे पसलियों से भी करेंगे और इसी तरह से पीछे उनको उल्टा लिटा के आप बैक की साइड से भी इस तरीके से उनको टकोर दे देंगे। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपके जो है वो बच्चों की बीमारी दूर हो जाएगी और ज़्यादा से आप जो मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं उनसे आपकी बचत हो जाएगी और ये पैम्पर आपका जो है पूरा 1 साल चल जाएगा आराम के साथ। और इसका जो है यानी कि ये फ़ायदा है कि पूरी सर्दियाँ आप इसे सुकून के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों की सेफ्टी भी कर सकते हैं और साथ ही आप अपने ढेरों रुपीस भी बचा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये छोटी-छोटी सी टिप्स, मेरी आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।